रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग एसी करंट के लिए डिराइव करेंगे, उसी तरह वोल्टेज के लिए हो जाएगा। आप लोग अब सुनिए बहुत ध्यान से, अटेंशन करिएगा। देखिए हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वर्ड यूज किया। अगर करंट का अगर हम स्क्वायर कर दें, ध्यान देना, तो जो आई नॉट था पहले प्लस का और माइनस का, स्क्वायर करने के बाद दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या एवरेज जीरो आएगा? नहीं आएगा। यानी जब हम लोग रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम फुल साइकिल के लिए सॉल्व करेंगे, ना कि हाफ के लिए। जब केवल मीन निकालते हैं तो हम लोग हाफ साइकिल के लिए, और रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं तो फुल साइकिल के लिए। यानी हम पूरे साइकिल के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए प्लीज। हम लोग निकाल रहे हैं करंट की स्क्वायर का। देखो रूट मीन का मतलब समझना, रूट निकालना है, मीन निकालना है और स्क्वायर का निकालना है। इससे आप लोग लॉजिकली याद कर सकते हो, ये की पॉइंट है। पहले करंट का स्क्वायर करें, फिर उसका मीन निकालें, और फिर जो रिजल्ट है उसका रूट निकालें। ये की पॉइंट है आपको याद करने के लिए। इसी को हम लोग आरएमएस नाम देंगे। देखो रूट मीन स्क्वायर, शुरुआत में नीचे समझ लें, स्क्वायर पहले, फिर मीन, फिर रूट। तो देखिए करंट है, इसका स्क्वायर करके इसका मीन निकालना चाहता हूं मैं, रूट लास्ट में करूंगा। तो आई स्क्वायर मीन निकालने का तरीका मैंने सिखाया था, 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड। और जो फंक्शन, यहाँ फंक्शन आई नहीं है, आई स्क्वायर है और dt। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, 2 पाई बाय ओमेगा में, 2 पाई बाय ओमेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। आई नॉट स्क्वायर पीक वैल्यू है, कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन से। ये ओमेगा बाई 2 पाई इंटू में आई नॉट स्क्वायर 0 से 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा। अब एक बात सुन लो ध्यान से, कभी भी हम लोग साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, ये टेन स्क्वायर हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। साइन स्क्वायर को कॉस 2 थीटा के फार्मूले में कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, और टेन स्क्वायर हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके तभी इंटीग्रेशन किया करें। तो चलिए इसके इंटीग्रेशन से पहले हम लोग ये बात लिखते हैं कि cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वहां से हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या निकल कर आएगा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ हम उसको पहले पुट करेंगे, तब इंटीग्रेशन आगे बढ़ेगा। बस सुनते रहिएगा, बोलना नहीं, आप लोगों को बोलना बंद है। बोलोगे तो फिर समझ लो तुरंत धमाका होगा। 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में हमारे पास दो टर्म हो गए, 1 और कॉस 2 ओमेगा टी। दो हिस्से में हम इंटीग्रेशन करेंगे। इस 2 को बाहर निकाल लो, आराम रहेगा तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन में। ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन सुनिए, 1 का तो सीधे टी हो गया डायरेक्ट, ये तो हमने निकाल लिया बात, 1 का टी हो गया। और कॉस का इंटीग्रेशन सीधा साइन होता है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन हुआ साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट हो गई यहाँ पर। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट पहले यहाँ लगाना 2 बार, अपर माइनस लोअर, और फिर यहाँ लगानी है। अब इसको और अच्छे सुनिए, आगे का हिस्सा लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, आप लोग सीरियसली सुने देना। आई स्क्वायर मीन की वैल्यू चल रही है अभी ये, तो देखिए ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपान में 4 पाई लिखा रहने दीजिए। यहाँ लिमिट अपर वाली पहले लगाएंगे, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, सबसे पहला स्टेप। ये 2 पाई बाई ओमेगा अपर है, टी की प्लेस में पुट कर दो, और माइनस लगाओ, फिर 0 पुट कर दो, माइनस। अब यहाँ लगाते देखिए, पहले हम लोग ये 2 ओमेगा रहने दो नीचे जैसा लिखा है, यहाँ पर टी की प्लेस में 2 पाई बाई ओमेगा पुट करना है, तो साइन 2 ओमेगा इंटू में 2 पाई बाई ओमेगा, और माइनस देखना ब्रैकेट लगा के लिखने बेटर रहेगा,
साइन 0 और होल के बाय ओमेगा है। आप इस चीज को फिर समझ ले, लिमिट कैसे अप्लाई हुई है। साइन 2 ओमेगा टी था, तो साइन 2 ओमेगा इंटू टी के प्लेस में रख दिया 2 पाई बाई ओमेगा, और फिर माइनस, फिर 0 रखो टी के प्लेस में तो सब 0 ही हो जाएगा, तो साइन 0 और होल अपान में 2 ओमेगा था, माइनस बाहर बढ़ा रहे हैं तो ब्रैकेट लगा रखा है। अब इसकी वैल्यूज पे फोकस करते हैं, क्या निकलता है रिजल्ट देखें। अपान 4 पाई 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो 0 है, सुनिए इस जगह पर ओमेगा कैंसिल, 4 पाई होगा, साइन 4 पाई, साइन 0 0 होता ही है, साइन 4 पाई देखिए जितने भी साइन के होते हैं याद कर लो, साइन n पाई इज इक्वल टू 0। n चाहे 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई, चाहे 4 पाई, चाहे 7 पाई, कितने भी पाई हो, 1 2 3 4 5 0 से 0 यानी होल नंबर अगर है n के प्लेस में तो साइन 0 देता है, तो साइन 4 पाई भी 0 दे रहा है और साइन 0, तो ये सब पूरा 0, यानी सिर्फ यही तो बचा कुल मिला करके। यहाँ से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आई स्क्वायर मीन जो निकल कर आया आई नॉट स्क्वायर अपान में 2, सब कैंसिल हो गया। ये मीन है, हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो चलिए अच्छा, आई स्क्वायर मीन का रूट इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 हुआ। इसको पढ़ के देखो, रूट मीन स्क्वायर लिखा है, ये अजीब सा सिंबल है, इसलिए हम इससे बचने के लिए इतना, भैया कहानी बार बार अगर आप लिखोगे तो अजीब लगेगा, ऐसे लिखने में टाइम बर्बाद होगा। हम लोग इसके बचने के लिए इसको एक नए स्टाइल में लिखने लगते हैं, आई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2, इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे जरा देखना, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 हो गया, ऊपर रूट 2 हो गया, और रूट 2 होता 1.414, अगर पुट करके 2 से कैंसिल कर दोगे तो 0.707 आई नॉट आई आर एम एस। आई आर एम एस का एक स्टाइल है, ऐसा ही हम लोग वी आर एम एस भी लिख सकेंगे, तो 0.707 वी नॉट, ये हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकल कर आया है ऑल्टरनेटिंग में। अब एक मिनट सुनिए जरा, इसके दूसरे नाम क्या है, आरएमएस वैल्यू को और किस नाम से पहचानते हैं। जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड वैल्यूज होती हैं, इनको इमेजिनरी वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, ये नाम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर कभी न्यूमेरिकल में ये टर्म यूज हो, फाइंड इमेजिनरी वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। एक और बात सुनो, जब भी कहीं सर्किट में या न्यूमेरिकल वैल्यूज में अल्टरनेटिंग करंट अगर पढ़ रहे हैं आप, और अगर कभी वैल्यू दिया सीधा डायरेक्ट, जैसे लिखा हो 2 एम्पियर, तो वो 2 एम्पियर मतलब ध्यान रखना, अगर बोला नहीं है पीक वैल्यू तो मतलब आरएमएस होता है। जो गिवन वैल्यूज होती है सर्किट की, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती हैं। आपके घरों में जो उपकरण आते हैं खरीद के, एसी, फ्रिज, कूलर जो भी है, वो एसी में अगर चलते हैं तो उसके ऊपर देखिए एम्पियर्स में कुछ लिखा होता है कि इतने एम्पियर में ये यूज होगा। एम्पियर वर्ड जहाँ वहाँ यूज हुआ है या वोल्टेज वर्ड यूज हुआ है, अगर वो एसी का अप्लायंस है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट में यूज होने वाला, बैटरी से चलने वाला नहीं है, तो समझिएगा वो रीडिंग आरएमएस रीडिंग दी गई है। कैसी दी गई है? आरएमएस रीडिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, वाइवा वाइज क्वेश्चन, आपसे कोई एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि एसी ज्यादा डेंजरस है सेम वोल्टेज की या डीसी ज्यादा डेंजरस है। अलग अलग आंसर देंगे बच्चे, कोई एसी बताएगा, कोई डीसी बताएगा। मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कौन ज्यादा डेंजरस है, अभी आप इसको नोट करिएगा।